पानी छिड़क नहीं सकता वहां पे, तो नमक छिड़कने का मेरा कोई इख्तियार नहीं है। अगर मैं पानी लाया हूं तो नूह में डालूं, नमक मत छिड़किए। कौन सही कौन गलत न्यायालय तय करेगा। लेट राहुल कंप्लीट। मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, जो जिम्मेवार है सत्ता में सर, उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। खुफिया एजेंसियां उनको काम करना चाहिए, पुलिस को अपने ढंग से काम करना चाहिए। हाँ। वहां पे अलग अलग जगहों पे हमें वो फेल्योर नजर आ रहा है। उस संदर्भ में मैंने कहा बिल्कुल ठीक है कि तुलना मत करिए। मैं एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा है और उसी से मैं उठाता हूं। इन्होंने कहा कि अगर मणिपुर के सीएम त्याग पत्र दे दिए होते तो नूह की घटना नहीं होती। इसी से साबित हो गया है कि ये सारा षड्यंत्र संयोजित प्रायोजित है, संयोजित प्रायोजित वे में करवाते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये टूल किट के गैंग का संयोजित प्रायोजित चीजें हैं जो ये पूरे मामले का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है। मैंने बार बार कहा था कि जो ऊपर पद पे बैठे हैं उन्हें उनकी जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर की फेल्योर इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये 21वीं शताब्दी का नहीं होना चाहिए। देखिए, नूह की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, किसी भी राज्य की घटना हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लॉ ऑर्डर राज्य का है और राज्य को उसको संभालना चाहिए। लेकिन नूह की घटना हो या बाकी राज्यों में जो घटनाएं हो रही हैं, किसी भी राज्य में, मैं हरियाणा की बात सिर्फ नहीं करूंगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह, और मणिपुर की घटना में बेसिक अंतर है। 3 महीने से क्या कहीं भी इंटरनेट बंद है? कहीं भी इस देश के इतिहास में आज तक हुआ कि निर्वस्त्र करके एक सरेआम भीड़ घुमा रही हो किसी महिला को? ऐसा आज तक इस तरह। तीसरी बात, 10 सेकंड और ये चिल्लाना नहीं चाहिए। तीसरी बात, क्या देश में जिस तरह के अभी चिल्लाना चिल्लावन तो मैं करता नहीं। आप 10 सेकंड देकर के अब उसके बाद बेशक मुझे कभी मत दीजिएगा बोलने को। कैसी बात कर रहे हैं? लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तथ्यात्मक बात हो। मणिपुर में लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया है, वहां अराजकता है, वहां 2 समुदाय लड़ रहा है और सरकार के मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने लोग गए वहां पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्या आप चाहते हैं कि फिर उस आग में, वही आप कह रहे हैं ना कि पानी डालिए आग में? तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं कि आपने वहां गए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ, क्या फैक्ट फाइंडिंग निकला मुझे बताइए जरा। एकदम पूरे देश में, दिल्ली में आकर के लोकसभा के पटल पर वो बात हम रखना चाहते हैं। मैं आया जी। देखिए, सारे जुगनुओं ने मिलकर फैसला किया है कि नरेंद्र मोदी जैसे सूरज को रोशनी दिखाना है, वो नहीं हो सकता है। और इंडिया जो नाम रखा है प्रतीक भाई, एक कहावत है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। मेरे गांव में जो सबसे कमजोर आदमी था वो अपना नाम रख लिया गामा पालमान। तो ये इंडिया वाले वही काम कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं आंख का अंधा नाम नहीं अंशुक, तो फिर बजरंग दल और बजरंग बली में समानता कैसे दिख गई थी? तब तो मुझे समानता नहीं दिख रही थी। और नहीं, आप कर्नाटक के चुनाव में ऐसे हुआ था जब कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि बजरंग बली का अपमान है। तो ये बातें मत कीजिए। इंडिया का नाम काफी शानदार नाम है, स्वागत करना चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। कितना निर्लज हैं ये लोग, किस तरीके से अल्पज्ञानी, इनके दिमाग में कोई मामला जो है वो ये भूल जाते हैं। मणिपुर में 6-6 महीने मणिपुर जलता रहता था, बंद रहता था, सरकार इनकी थी, शर्म नहीं आती इन्हें? मतलब ये भूल जाते हैं। और जब आपने सवाल पूछा कि अधीर रंजन चौधरी जिस डेलीगेशन के हिस्सा थे और जिस डेलीगेशन में लोग वहां गए थे, हिम्मत होती तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कहते कि हम आए हैं। ये कांग्रेस छलावा कर रही है एक दूसरे को। अरे रुको, क्या बोलोगे? दीजिए ना क्या इसके बारे में बोलेगा?